धन, सुख, समृद्धि। कौन से गिफ्ट्स हमें लोगों को देने हैं और कौन से गिफ्ट्स हमें लोगों को नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रेश फ्लावर्स ला कर रखें, स्पेशली दिवाली और धनतेरस वाले दिन खुशियाँ और मैनिफेस्टेशंस का त्यौहार है। इसके लिए आपको क्या करना है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं दिवाली के ओकेज़न की। मतलब इस दिवाली या हर एक दिवाली हमें क्या 5 चीज़ें मिल जाती हैं या ले लेनी चाहिए। इस फेस्टिव सीजन से बहुत सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। मैं उनमें से 5 ऐसी मुख्य चीज़ों की बात करूंगा जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम सभी लोग इस सीज़न से उन सभी चीज़ों को चुरा सकते हैं, इस प्रकृति से ले सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ज़्यादा आनंद में बना सकते हैं। तो बिना रुके इस दिवाली जैसे ओकेज़न की मैं पहली चीज़ के बारे में बात करता हूँ, जिसके लिए ये त्यौहार है ही फेमस, जिसको हम कहते हैं माँ लक्ष्मी, या आसान भाषा में धन, सुख, समृद्धि। माँ लक्ष्मी इसीलिए हम लोग पूछते हैं कि हम सबका ये यकीन है कि दिवाली जैसे त्योहारों पर हम सभी लोगों के घर में माँ लक्ष्मी आती है और खुशियाँ लेकर आती है, धन समृद्धि भी लेकर आती है। तो मैं उसके दोनों कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा कि कैसे ऐसा पॉसिबल हो सकता है। मनी को पाने की दोनों चीज़ें, मतलब सबसे पहला वास्तु आज इन रेमेडीज हमें क्या क्या करनी है, और सेकंड चीज प्रैक्टिकल वे क्या क्या चीजें होती हैं जिससे आपके पास पैसा आ सकता है। तो सबसे पहले देखिए कि दिवाली के त्योहार में जो मनी है, पैसे का फ्लो, वो क्यों बढ़ जाता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा त्यौहार, मतलब हमारे इंडिया में, इवन सारे वर्ल्ड में जो इंडियंस हैं वो इस त्यौहार को सबसे अच्छे तरीके से मनाते हैं। यहाँ पर खुशियाँ होती हैं, एक सीजन एंड होता है, दूसरे सीजन की शुरुआत होती है, तो पैसा भी होता है और यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको छुट्टियाँ या एक इंजॉयमेंट वाला माहौल भी देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो हर व्यक्ति की मनी पावर होती है, स्पेंडिंग पावर होती है, खुशियाँ होती हैं। घर में कोई भी व्यक्ति कलेश या कलह नहीं चाहता, तो वो बाजार में निकलता है, उसको पैसे कमाने भी हैं और वो पैसा स्पेंड भी करना जानता है। तो इसीलिए बहुत सारे ऑफर्स आपको निकल रहे होते हैं। तो प्रैक्टिकली क्या बात को अगर हम देखेंगे तो क्या निकल के आएगी कि पैसे को बचाया भी जा सकता है और पैसा कमाया भी जा सकता है, क्योंकि इस वक्त हर चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है। मैंने अपने कई सारे दोस्त और बहुत सारे लोगों को ये करते हुए देखा कि दिवाली पे बहुत सारी चीजों को स्टॉक कर लेते हैं, जैसे कि डिस्काउंट में मिलने वाले कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ भी, किसी को कुछ गिफ्ट आइटम देनी है तो इस वक्त रख ली। और सबसे सही समय होता है कि आप अपने घर पे उन सब चीज़ों को स्टॉक करें और चीज़ों को बरकत में लेकर आएं, इससे आपका पैसा बरकरार रहता ही है। शॉप्स में हर एक व्यक्ति का एक एंथुजियाज्म होता है। छोटी छोटी जो लेबर्स हैं हमारी, चाहे वो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे वो कोई पेंट करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो कोई कारपेंटर है, चाहे वो फर्नीचर वाले लोग हैं, चाहे वो कपड़ा सीने वाले लोग हैं, इस वक्त किसी के पास टाइम नहीं है। और जो व्यक्ति के पास इस वक्त भी टाइम है, इसका मतलब है या तो उसका वास्तु गड़बड़ है या वो व्यक्ति कर्म करना नहीं चाहता। तो दिवाली पैसा तो लेकर आ ही रही है, उसके साथ साथ में आपको वास्तु के कौन कौन से उपायों को कर ही लेना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। मैंने कई सारी वीडियोस में बताया, 2 उपाय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है दक्षिणावर्ती शंख। ये जो दक्षिणावर्ती शंख है, ये कहां से मिल जाएगा? बहुत सारे आपके घर के इर्द गिर्द पूजा की दुकानें होंगी, वहां से जाके मांगिए। जो आपका हाथ है इसी के साइज का दक्षिणावर्ती शंख को लेना है। उसके अंदर पीली सरसों भरनी है, चावल भरने हैं, उसमें एक चांदी का सिक्का भी डाल देना है, चाहे पुराना हो चाहे नया ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। उस पर एक पीला कपड़ा बांधा, लगाया और अपने मंदिर में जाकर रख दिया। कुछ दिन तक वहां पर जो पूजा हमारी चलती है उन पूजा को किया, धनतेरस वाली पूजा को किया, दिवाली वाली पूजा को किया, और जिस दिन दिवाली हो गई, उसकी पूजा हो गई, उसके बाद आपने दक्षिणावर्ती शंख को उठाया और ले जाकर अपने लॉकर में या ऐसी कबर्ड में जहां पर आप थोड़ा बहुत धन रखते हो, पैसा रखते हो, या आपको अपनी लॉकर कीमती बनाते हो, उसी जगह पर जाकर आपने शंख को रख दिया। तो ये रेमेडी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, बहुत एंशियंट रेमेडी है। इसको आपने हर साल करना है। जिन लोगों ने पिछले साल किया होगा वो इसके अंदर के सारे सामान को हटाएं, चांदी का सिक्का फिर से रख दें, और जितना भी पीली सरसों और चावल हैं या तो उनको किसी जल प्रवाह कर दीजिए या किसी खेत में खलियान में जाकर डाल सकते हैं, बो सकते हैं। उसके बाद उसी दक्षिणावर्ती शंख को अच्छे तरीके से साफ करके, पीले कपड़े को साफ करके, अंदर फिर से सारा चावल और हमने पीली सरसों भरनी है, इस प्रोसेस को फिर से दोहराना है। ये आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन दिवाली के सीजन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद में एक हम बात करते हैं मनी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी, जिसको हम बोलते हैं 45 देवतास। जब भी मैं 45 देवतास की बात करता हूं ना, तो बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि देवता होते हैं एनर्जी फील्ड्स आपके शरीर में,
आपके स्पेसेस में, आपके ऑफिस स्पेस में, हर जगह 45 तरीके के ऊर्जा स्रोत होते हैं। ब्रह्मा से उत्पन्न हुए 44 स्रोत होते हैं, अदिति और दिति। 2 तरीके के या तो असुर हैं या दैविक ऊर्जाएं हैं। कौन सी ऊर्जा आपके शरीर में कमजोर है उसको बैलेंस करना होता है। इसको बैलेंस करने का तरीका क्या होता है? अपने घर का वास्तु करना। लेकिन यहां पर एक छोटा और पौराणिक तरीका है, उसको भी मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। इस चीज को हम बोलते हैं हवन। हवन आखिर में करता क्या है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले जो हवन है उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, वो क्यों करना चाहिए। जब भी हम हवन को इस्तेमाल करते हैं, एक तो उसमें 5 एलिमेंट बहुत ज़्यादा वहाँ पर रहते हैं, 5 के 5 एलिमेंट रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, और उसके साथ साथ में हमारी 5 सेंसेस को ये हवन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। दिखने के लिए तो हमेशा हमारी आंखें हैं ही, क्योंकि अग्नि है, अग्नि सबसे ज़्यादा आपकी आंखों को एकदम से चुभती है और एकदम से लगती है। उसके साथ साथ में सूंघने के लिए जो सेकंड हमारी नॉस्ट्रिल से जो हमारी सांस जाती है, सेकंड इंद्री जिसको हम बोलते हैं ज्ञान इंद्रिया, इसमें जो सांस जा रही है वो उस हवन में यूज हुई सामग्री के हिसाब से जाती है। खाने के लिए जो प्रसाद या जो जल या तुलसी जल जिसका भी हम उपयोग करते हैं वो हमें मिलता है, प्रसाद हमें मिलता है। सुनने के लिए हमें मंत्र मिलते हैं। और इसी तरीके से जब हम स्पर्श करते हैं किसी भी चीज़ को, हम खुद से डाल रहे हैं, घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करने लगती हैं। और उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, हर चीज़ की एक विधि होती है। इसी विधि को कहते हैं 44 देवताओं को अपने ऊर्जा स्रोत को एक्टिव करना। अब इस विधि में 45 देवताओं को आपने अच्छे तरीके से एक जगह पर बना लेना है। ऐसा स्वास्तिक, स्वास्तिक क्यों? ये वो ऊर्जा स्रोत है जो सबसे ज्यादा कीमती है इस धरती पर, टेट्राहाइड्रल शेप ऑफ एंशिएंट टाइम। इस स्वास्तिक को बनाने, इसकी एक और वीडियो है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखना, कैसे इन देवता ऑयल्स का इस्तेमाल करके ये हवन करना है। 45 तरीके के ऑयल्स हैं, एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, उस पूरे को प्रोसेस को आप निभाओगे तो आपको ये शक्तियों का अनुभव जरूर होगा। मैं हर किसी को बोलता हूँ दक्षिणावर्ती शंख, और ये वाली रेमेडी आपको 1 साल में एक बार दिवाली के ओकेजन पर करनी ही करनी है, ताकि आपका पैसों का फ्लो बहुत अच्छे तरीके से बना ही रहे। और अब हम आगे बढ़ते हैं पैसों की ही रेमेडी पे। बहुत सारी रेमेडीज हैं, ये सारी आपको कर लेनी है। अब तीसरे नंबर की रेमेडी पे हम बढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं घर की साफ सफाई। हम क्यों करते हैं? जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी डलनेस है, जितना भी कूड़ा कबाड़ आपके घर के अंदर पड़ा होता है, ये डलनेस को, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। ये सही समय होता है, सीजन चेंज, जब आप अपने घर को सफाई कर सकते हो, पेंट करा सकते हो। पेंट आपको कैसे करनी है? एज पर बार चार्ट। अब जिन लोगों को नहीं पता ये बार चार्ट क्या होता है, वो सभी के सभी लोग YouTube पर 8 सेशंस जो हमारे अवेलेबल है उनको देखिए, फिर अपने घरों के पेंट कराइए। या अभी बहुत ज्यादा जल्दी है तो पूरे घर में ऑफ वाइट पेंट को ही इस्तेमाल कीजिए, और कोई पेंट का इस्तेमाल मत कीजिए, ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई तकलीफ ना आए। तो ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आपका गलत पेंट गलत जगह पर हुआ है तो आपको बहुत सारी तकलीफें दे सकता है। क्योंकि आप सभी के घर में रेनोवेशन चल रहा होगा, तो अपनी टॉयलेट्स, एंट्रेंस, किचन, इन सबको 8 सेशंस देखकर जरूर ट्रीट कर लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो फेसबुक पे फ्री वास्तु कोर्स बाय आचार्य पंडित गोयल ग्रुप है, वहां पर अपनी समस्याओं को लिखकर भेजिए, हम लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। तो हमने तीसरी रेमेडी करी पेंट्स। इसके साथ साथ में एक रेमेडी जो आपने कभी करी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी तो जरूर कर लीजिएगा, जिसको हम कहते हैं स्पॉटलाइट इन नॉर्थ। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, इसको जरूर लगाएं, आपके जीवन के अंदर नए अवसर लेकर आती है। अगर आप सभी लोग लाइटिंग लगा रहे हो अपने घर में, तो ये सही समय है, स्पॉटलाइट को फिक्स कर दीजिए एग्जैक्ट नॉर्थ में, ताकि आपके घर की मनी फ्लो बना रहे। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस भी बताई, क्यों दिवाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि मनी फ्लो के लिए 4 रेमेडीज कौन सी हैं। अब मैं दिवाली का दूसरा बेनिफिट बताने जा रहा हूं, जो 5 हैं उनमें से दूसरा। अभी हमने 1 के 4 पॉइंट्स को समझा है, 4 रेमेडीज को समझा है। दूसरे पॉइंट के ऊपर हम आते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कनेक्शंस। आप सभी लोग, जब हम दिवाली की बात करते हैं, 45 देवताओं की बात करते हैं, वास्तु की बात करते हैं और जीवन की बात करते हैं, तो आप सभी को पता लगेगा कि 4 मुख्य देवता वास्तु पुरुष के अंदर बताए गए हैं। नंबर 1 पर आता है भूधर, नंबर 2 पर आता है। आप देखिए किस तरीके से हमारे शास्त्र जो है वो हर जगह पर इस चीज के बारे में बताते आए हैं कि कैसे जिंदगी बनी हुई है। तो जो भूधर है वो क्या था? कर्म या पैसे का फ्लो,
जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया, मनी, पैसे का फ्लो, और हम सभी लोग जो कर्म करते हैं दिवाली के अंदर अपने पैसे को बचाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए दूसरे नंबर पर आता है कनेक्शंस, जिसको हम बोलते हैं आर्यमा। कनेक्शंस बिल्ड करने से क्या होगा, आपके कोई गिले शिकवे हैं, कोई नाराजगियां हैं, वो सभी सॉल्व होंगी। इसके लिए हम सभी लोगों के यहां पर बहुत अच्छी एक प्रथा है जिसमें हम एक दूसरे को मिठाइयां गिफ्ट करते हैं, एक दूसरे के घरों में जाते हैं ताकि हमारी बातचीत होने लगे। इस कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए इस बात का ध्यान जरूर देना, सुनना कि इस कनेक्शंस को बिल्ड करने के लिए कौन से गिफ्ट्स हमें लोगों को देने हैं और कौन से गिफ्ट्स हमें लोगों को नहीं देने हैं। इस बात को अच्छे तरीके से ध्यान देना, क्योंकि कई बार इस वक्त बनाए गए कनेक्शंस आपको नुकसान देंगे, कई बार आपको इस वक्त बनाए गए कनेक्शंस बहुत ज्यादा फायदा देंगे। ये कैसे तय किया जाएगा, हर किसी के लिए गिफ्टिंग या दान सेम नहीं होता। कैसे चूज करना है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, अपने अपने होरोस्कोप को निकाला। होरोस्कोप कैसे निकलेगा, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इंटरनेट पे जिनमें आप अपने अपने होरोस्कोप्स को निकाल सकते हैं। सबसे अच्छा गिफ्टिंग क्या होती है, आपके 11th हाउस की राशि से रिलेटेड सामान। आपका फर्स्ट हाउस में 9 नंबर राशि लिखी है, तो यहां 10 हुई, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 7 नंबर राशि क्या है, शुक्र की राशि है, शुक्र ग्रह की राशि है। तो जिस भी व्यक्ति का 9 नंबर लगना है वो शुक्र से रिलेटेड सामान देगा जब उसको बहुत अच्छे फायदे होंगे। क्या सामान है शुक्र से रिलेटेड, कोई फैंसी रुमाल हुई, परफ्यूम्स हुए, डीओज हुए, कोई ब्रांडेड टी शर्ट्स हुई, ब्रांडेड बेल्ट हुई, कोई भी शुक्र से रिलेटेड लग्जरी आइटम आप सामने वाले व्यक्ति को गिफ्ट कर सकते हो। इस व्यक्ति को क्या गिफ्ट नहीं करना है, इस व्यक्ति को चांदी गिफ्ट नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी चांदी गिफ्ट, क्योंकि चंद्रमा 4 नंबर राशि इनके 8वें हाउस में है। इसको मंगल से रिलेटेड कोई आइटम, लाल वस्तु, औजार, इस तरीके की चीजें, बंदूक जैसे जो गिफ्ट आते हैं, ये इस व्यक्ति को नहीं देने हैं। और साथ साथ में यहां पर अगर आपका कोई शत्रु जैसा व्यक्ति है, अगर आपको लगता है कि मेरी इससे कभी लड़ाई हुई है शत्रु, उस व्यक्ति को शुक्र का सामान भी नहीं देना है। रेस्ट बाकी सभी लोगों को आप शुक्र का सामान दे सकते हो, वहां आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, बल्कि वो आपके लिए सर्विसेज या जॉब्स पैदा ही करेंगे, आपको फायदा ही देंगे। तो ध्यान देना इस बात का कि आपको क्या चीज देनी है जिससे आपको फायदा हो, क्योंकि 11th हाउस किसका है, फ्रेंड्स रिलेटिव्स का होता है, इसको और स्ट्रॉन्ग कर देगा। ऑक्यूपेशन के मामले में आप 10th हाउस को देख सकते हो। ऑक्यूपेशन के मामले में 10वां घर जो है उसमें कौन सी राशि है, उसकी चीजों को आपने देना है। हर राशि का एक गुण है, उस गुणों को देखने के लिए एस्ट्रोलॉजी की हमारी सीरीज है या बुक है, उसको मंगवाकर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। यूट्यूब पर वो सीरीज है, उसको आप देख सकते हो, ताकि आपको समझ में आए कौन सी राशि किस जगह को बिलोंग करती है और आपको क्या सामान देना है क्या नहीं देना है। इस बात का विशेषकर ध्यान देना, नहीं तो कई बार आपको बहुत सारा नुकसान भी करा सकती है और कई बार आपको बहुत रिच भी बना सकती है। तो कनेक्शंस बिल्ड करना, आर्यमा देवता को अच्छा करना आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशंस की प्राप्ति कराता है, बहुत अच्छे लोगों के साथ में जोड़ता है। उसके लिए हमें इन बातों का ध्यान जरूर जरूर और जरूर देना है। तीसरे नंबर पर हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, जिसके लिए दिवाली बहुत ज्यादा मशहूर है, जिसको हम कहते हैं हैप्पीनेस एंड मैनिफेस्टेशंस। क्यों है ये मैनिफेस्टेशंस का त्योहार है, हैप्पीनेस का त्योहार? इतने सारे दुखों के बाद, इतनी मेहनत के बाद, 14 साल के वनवास को भोगने के बाद, इतना बड़ा युद्ध लड़ने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या वापस आते हैं। और जब ये वापस आते हैं अपने अपने घरों पर, तो हम सभी लोग बहुत खुशी से दिए जलाकर इनका स्वागत करते हैं। हम सभी लोग अपने ईश्वर को याद करके बहुत खुश होते हैं। ये त्योहार खुशियों के साथ साथ मैनिफेस्टेशंस का है कि अगर कोई व्यक्ति चाह ले तो उसकी हर एक मनोकामना पूरी होगी ही होगी। उसकी मैनिफेस्टेशंस, उसकी सीता, और चाहे कोई भी व्यक्ति उस अड़चन में आ जाए, वो घर पे आएंगी ही आएंगी, बतौर इज्जत के साथ में आएंगी, और हम सभी लोग अपने धर्म के पथ पर भी चलेंगे। खुशियां और मैनिफेस्टेशंस का त्यौहार है। इसके लिए आपको क्या करना है, दिवाली की पूजा को या तो पश्चिम दिशा वेस्ट में करना है या साउथ ईस्ट में करना है। अगर आप लोग कर सकते हो मंदिर में भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप वेस्ट में करें या साउथ ईस्ट में करें। और हर बार की तरह आप सभी लोग कुछ नोटबुक्स का उपयोग करते हो, जिस नोटबुक्स में आप ये लिखते हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन क्या है। दिवाली इज द राइट टाइम
जहां आप अपनी नई नोटबुक को लगाएं, नई मैनिफेस्टेशंस की प्राप्ति करें और उसको अपने मंदिर में या अपने रूम में या अपने घर की वेस्ट वॉल पर जाकर लगा दें या वहां पर जाकर रख दें, ताकि अगले साल जब आप इस डायरी को पढ़ें तो आपकी वो मैनिफेस्टेशंस पूरी हो जाएं। बशर्त कहता हूं हर साल होती हैं, हर साल आप अपग्रेड होते हो, हर साल आप नया बढ़ते हो, बशर्त कि आपको अपने ईश्वर आराध्या और अपनी हैप्पीनेस एंड मैनिफेस्टेशन पर यकीन हो, जिसका मैं प्रोग्राम भी चलाता रहा हूं। तो इस बात को ध्यान दें। थर्ड नंबर पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने कर्म किए, हमने लोगों से कनेक्शंस बनाए, खुशियां आई और अब हम मैनिफेस्टेशंस की तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद में बहुत अच्छे तरीके से हम एक और चीज देखते हैं जहां पर यह त्यौहार जुड़ा है, जिसको हम कहते हैं इंजॉयमेंट। आप इस बात को अच्छे तरीके से गौर कीजिए, जो भी व्यक्ति इस दुनिया में कुछ भी चाहता है उन सभी चीजों को पूरा करवाने का ये त्यौहार है। चाहे वो आपका कर्म हो, चाहे वो आपकी खुशियां हो, चाहे वो आपको लोगों से जोड़ना हो, चाहे वो आपका एंजॉयमेंट हो। हमारे तो यहाँ प्रथा भी है, हम लोग कार्ड्स खेलते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं दिवाली को। तो ये एंजॉयमेंट के लिए कुछ दिशाएं हैं जिनको अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। एक है साउथ और एक है दिशा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। इन दोनों दिशाओं को साफ रखें। कोशिश कीजिए कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जब आप सजावट कर रहे हैं यहाँ पर फ्रेश फ्लावर्स ला कर रखें, स्पेशली दिवाली और धनतेरस वाले दिन, ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर अपार खुशियाँ आएँ। जो सैडनेस का माहौल है, नेगेटिविटी का माहौल है, ये चला जाए। साथ साथ में भीम सैनी कपूर भीम सैनी कपूर भी बाय कर सकते हैं, लीजिए। भीम सैनी कपूर की खासियत क्या है, ये बिल्कुल नेचुरल होता है, प्योर होता है, अच्छी ऑथेंटिक कंपनी से ले सकते हैं। आपने क्या करना है, उसको डिफ्यूज करना है। डिफ्यूज कैसे होता है, डिफ्यूजर्स आते हैं, उसके साथ साथ में नहीं तो आप कोई दिया लीजिए जिसके ऊपर कोई प्लेट लगी जाए, जिसमें कोई ग्लास की वॉल हो, उसके ऊपर एक प्लेट लगी और आपने नीचे से दिया जलाया, तो उसकी गर्माइश से वो कपूर पिघल कर पूरे इन्वायरमेंट को शुद्ध करे। उसको डायरेक्ट जलाना नहीं है। ये दिवाली वाले दिन तक आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, दिवाली वाले दिन आप कर सकते हैं एज पर योर बजट। ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके जीवन में फन और खुशियाँ आती ही आती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको हम बोलते हैं समस्त इच्छाओं की पूर्ति या मोक्ष। ज्ञान है, माँ लक्ष्मी है, लेकिन हम हर त्यौहार से कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं। वो त्यौहार दिवाली इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ पर कथा एक नहीं अनेकों हैं और हर चीज़ से हम सीखते हैं। क्या इस बार आपने दिवाली पर जो कमाई करी उससे आपकी इच्छा की पूर्ति हुई? क्या आपको वो मोक्ष प्राप्त हुआ? नहीं तो पहले वाले 4 स्टेप्स आपको दोहराने होंगे। क्या इस बार आपने वो लड़ाइयाँ ख़त्म करी? नहीं तो आपको सेकंड स्टेप दोहराना होगा। क्या इस बार आपने वो डायरी लगाई जिसमें आपको अपने ईश्वर पर यकीन है? नहीं तो अब से आपको लगानी होगी। क्या इस बार आपने एंजॉय करना शुरू कर दिया अपने जीवन को? नहीं तो अब से करना होगा, क्योंकि धर्म अर्थ कर्म के बाद आता है मोक्ष। और वो मोक्ष क्या है? आप सभी की इच्छाओं की पूर्ति, जिसमें आप ये कह सको कि आपका इस जीवन में आना सफल रहा। ये है दिवाली से उठते हुए 5 मुख्य बेनिफिट्स जो आप सभी लोगों को मिलने ही चाहिए। इस पे आप सभी लोगों का हक है और आप सभी लोग तंदुरुस्त रहते हुए इन खुशियों को अपने जीवन में लेके आएँ। आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मौज में रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और खूब सारा प्यार।